वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी न्यूज़। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 मई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025, Asia's largest single location integrated solar and battery energy storage system BESS project, Yoga Mahotsav 2025 as a part of the countdown to International Day of Yoga ITY 2025, Raman Festival, UNESCO's Intangible Cultural Heritage List, World Athletics Day 2025, and at the end Static GK with MCQs. ये पूरा एनालिसिस आपको विद स्टैटिक जीके मिलेगा और एट द एंड आपको एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलेंगे इसी एनालिसिस के बेसिस पे। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना है और एंड में एनालाइज करना है कि आपने कितना अच्छे से देखा, प्लस आप एमसीक्यूज के जवाब दे पा रहे हो या नहीं। ऑनेस्टली बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ में टाइम, तो वहाँ से जितना ज़्यादा आप ग्रैब कर सको नॉलेज, उतना ज़्यादा आप ग्रैब कीजिए। प्लस करंट न्यूज़ के साथ स्टैटिक जीके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है अगर करंट एनालिसिस से क्वेश्चन ना बने तो स्टैटिक पोर्शन से तो क्वेश्चन बन ही जाता है, चांसेस बहुत हाई रहते हैं। किसी भी सेशन के एंड में हम लोग क्या करते हैं, आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ मैं जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। सो उस होमवर्क क्वेश्चन का जवाब आप जैसे भी कमेंट सेक्शन में देते हो उससे ये पता चलता है आपने एनालिसिस कितने अच्छे से देखा, बिकॉज वो क्वेश्चन विद इन द एनालिसिस ही उठाती हूँ मैं। सो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं लास्ट सेशन का। थीम फॉर इंटरनेशनल नो डाइट डे 2025, तो आपको बताना था इंटरनेशनल नो डाइट डे का थीम फॉर 2025। सो करेक्ट आंसर क्या है? फूड कनेक्ट्स अस। पिछले कल यानी 6 मई को हम लोग इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। 6 मई इंटरनेशनल नो डाइट डे, थीम इज फूड कनेक्ट्स अस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है रिपीटेड टॉपिक्स में से ये भी एक टॉपिक है। अगर आपने रिपीटेड टॉपिक का वीडियो अभी भी नहीं देखा है, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, जाके देखिए हमारे चैनल पे। उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरे नंबर पे आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, लक्ष्य बैच की प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस रिगार्डिंग योर गैट सब्जेक्ट है ना, गैट दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके रिगार्डिंग सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रिपीटेड वन, वो तो बिल्कुल ही ना छोड़े। चलिए आते हैं हमारी न्यूज एनालिसिस पे। फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यहाँ पे बात हो रही है फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड के बारे में। सो देखिए न्यूज का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP है ना, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस रिसेंटली स्केल्ड माउंट मकालू। यहाँ पे माउंट मकालू की बात हो रही है, दैट इज द फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो इम्पॉर्टेंट है रिसेंट न्यूज के हिसाब से प्लस ज्योग्राफी के हिसाब से, है ना। Mount Makalu stands at 8485 meters above the sea level and is located in the Mahalangur range of the Nepal Himalayas on the Nepal-Tibet border। तो ये कहाँ पे located है? Mahalangur range of the Nepal Himalayas। आपको पता होगा जो नॉर्दर्न हिमालयाज जाते हैं वो इस तरह से फॉल करते हैं ना। तो यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से होते हुए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाते हैं एंड यू नो बीच में आता है नेपाल। नेपाल इज अ बॉर्डरिंग नेशन ऑफ इंडिया, सो बीच में नेपाल आता है और वहीं पे आपको माउंट मिकालू देखने को मिलेगा विच हैज बीन स्केल्ड एज द फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। यहाँ से मैं आपको एक सवाल देती हूँ, आपको बताना है हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। बहुत ही इजी सवाल है, इसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या होता है जिसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में दो तो वो चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है लंबे टाइम तक, है ना। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जिस भी चीज़ पे आप रिएक्ट करोगे
आपको स्कूल का भी याद होगा, है ना, ड्यूरिंग योर स्कूल अगर किसी भी क्वेश्चन का सवाल आपको नहीं आया हो और टीचर ने पूछा हो, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको कभी नहीं भूलेगा, है ना, क्योंकि उसमें बेइज्जती हुई होती है पूरी क्लास के सामने। तो वो क्वेश्चन हमें कभी नहीं भूलता है, उसका आंसर तो बिल्कुल भी नहीं भूलता है ना, क्वेश्चन भी नहीं आप भूलोगे। चलिए, इट लाइज 23 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड इज पार्ट ऑफ द मकालू बारू नेशनल पार्क। तो यहाँ पे बात हो रही है 23 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आती है। सो साउथ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, देखिए ये आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट का साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ, ठीक है, साउथ, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट इस तरफ आ गई। तो साउथ ईस्ट इज दिस डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन के बीच में साउथ ईस्ट, दिस इज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो माउंट एवरेस्ट ये है, माउंट मकालू इसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बताया जा रहा है। तो माउंट मकालू के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, दैट इज इट स्टैंड्स हाई एट 8485 मीटर्स अबव द सी लेवल, है ना। तो इसका ये ऑल्टीट्यूड है एंड इट इज द 5th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये नोट कर लीजिए, छोटे छोटे नोट्स बनाया करो, अगर आपको जब भी एग्जाम से पहले रिवाइज करना हो तो आपके लिए इजी हो, है ना। तो अपने लिए चीज़ें खुद इजी किया करो, ऐसे अगर आप सोचते रहोगे हो ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छे से चीज़ें आप लोग मेंटेन कीजिए, अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, और मेहनत आप जितनी करोगे उतना ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो अगर आपको इसके नोट्स आप किसी रीजन से नहीं भी बना पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है और वहाँ से इसके डेली PDF नोट्स डाउनलोड कर लेने, ठीक है, वेरी इजी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा और उसके फॉलो कीजिए। वहाँ पे क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं ऑन डेली बेसिस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम क्या देखेंगे, माउंट मकालू को मैप में। तो ये सामने जो आप मैप देख रहे हो, दिस इज इंडिया, दिस इज नेपाल, दिस इज तिब्बत एंड ऊपर चाइना, ठीक है। तो ये है नेपाल, दिस इज नेपाल, और हम लोग माउंट मकालू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको माउंट मकालू देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर एरिया पे, और ये रिवर आपको यहाँ से एक जाती हुई दिख रही है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन सी रिवर है। रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपको ध्यान रखना है कि आपको पता हो कि रिवर्स जो है कौन कौन सी मेजर रिवर्स कहाँ से गुजरती है, आपको मैप में स्केल करना आना चाहिए ना। तो ये रिवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, और मैं इतना बता दूं ये नॉर्थ ईस्ट में मिलके इंडिया में कहाँ पे एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो अब तो ये बहुत ही ईजी हो गया बताना कौन सी रिवर है। नेपाल की कैपिटल अगर हम देखें तो इट्स काठमांडू। आपको एटलीस्ट जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं हमारे, लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम बॉर्डर, उसकी कैपिटल तो पता होनी ही चाहिए। वैसे तो कंट्रीज एंड कैपिटल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, जैसे कि स्टेट्स एंड कैपिटल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ही कंट्रीज एंड कैपिटल्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आसपास के बॉर्डरिंग जितने भी नेशंस हैं उनका कैपिटल तो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए, सो फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025, यहाँ पे बात हो रही है पहली नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस की 2025 की। तो हम देखेंगे इसके बारे में। President of India recently launched the Mediation Association of India and addressed the first National Mediation Conference 2025 in New Delhi. So, क्या लॉन्च हुआ है, मीडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मीडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया हम देखेंगे कि एग्जैक्टली करता क्या है ना, ये एसोसिएशन फॉर्म क्यों की गई है। तो यहाँ पे आपको पहली चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में। सो नोटेड डाउन एंड लॉन्च्ड बाय हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में। And this event highlights the importance of the Mediation Act 2023.
तो ये क्या इम्पोर्टेंस, किस इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर रही है मीडिएशन एक्ट 2023 को, जिसका एम है टू रिवाइव इंडिया सिविलाइजेशनल लेगेसी ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स पीसफुली। तो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व करना इज द मेजर एम। एंड एक्ट promotes out of court settlements and builds a structured system for mediation across the country। तो देखिए क्या हो रहा है, आपको पता होगा कि हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा बर्डन है किसका, जितने भी केसेस हैं, है ना, तो पेंडिंग केसेस इतने सारे हैं कि नए केसेस के लिए तो टाइम है ही नहीं। तो इसलिए ये क्या है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ठीक है। ये एक्ट जो है मीडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये मीडिएशन एक्ट 2023 जो लाया गया था, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स करने की कोशिश की जाएगी कि कोर्ट तक वो चीज़ें ना लेके जा पाए, है ना, ना लेके जाए। एंड मीडिएशन रिड्यूसेस कोर्ट बर्डन, स्पीड्स अप जस्टिस एंड स्ट्रेंथन द जुडिशियल सिस्टम। ये बेसिकली जो ग्रास रूट लेवल है दैट इज द पंचायत्स, ठीक है, पंचायत, तो वहीं पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। सो मीडिएशन एक्ट 2023 ध्यान रखेंगे। एंड फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 इन न्यू दिल्ली, और ये करेगा क्या, कोर्ट के ऊपर जो भी बर्डन्स है केसेस के उसको रिड्यूस करेगा, कैसे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके। तो ये मेजर चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी किन्होंने लॉन्च किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। Asia's largest single location integrated solar and battery energy storage system BESS project। तो यहाँ पे BESS project की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए what is BESS project that was recently seen in news, so it is battery energy storage system, और एशिया का largest single location integrated solar and battery energy storage system जो है इसके बारे में बात हो रही है, पूरे एशिया का है ना, पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का, नॉट Indian only. So Reliance NU Suntech recently signed a 25-year power purchase agreement with the Solar Energy Corporation of India Limited, SECI जिसे हम कहते हैं, Solar Energy SECI, Solar Energy Corporation of India Limited। ये ध्यान रखेंगे, ऐसी फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में पहले भी पूछी गई है, तो मेक श्योर आपको फुल फॉर्म्स पता हो। To build Asia's largest single location integrated solar and battery energy storage system, तो यहाँ पे बेस्ट की बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है रिलायंस NU सनटेक एक अग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है टू बिल्ड एशियाज लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो वहाँ पे सोलर और बैटरी एनर्जी मतलब कि जो सन की रेज है उससे बिजली बनाई जाएगी, ठीक है, वो यूज होगा, सोलर की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। अगर हम से SECI दैट इज सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में देखें तो इट इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो किसके अंदर आता है, आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। किस मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंपॉर्टेंट बॉडी है, वो आपने ध्यान रखना है ना। अगर इट इज इन न्यूज तो ध्यान ही रखना है। वैसे ये इजी है ध्यान रखना। पहले तो ये देखिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कुछ सोलर एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आना चाहिए, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। तो एनर्जी वाला जो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल उसी के अंदर, एंड डेडिकेटेड एक्सपैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। तो ये किस लिए डेडिकेटेड है, SECI की बात हो रही है, इस बॉडी की बात हो रही है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इट इज wholly dedicated to expand renewable energy in India. Formed in 2011 as a not for profit company and later became a commercial entity in 2015. देखिए जब ये 2011 में फॉर्म हुआ था तो it was a not for profit कंपनी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मतलब कि एक पब्लिक कंपनी भी आप कह सकते हो कि लोगों के हित के बारे में ज़्यादा सोचेगी, लोगों के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचेगी, अपना प्रॉफिट के बारे में कम देखेगी, है ना। तो नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब यही है। लेकिन 2015 में, ठीक है, 2015 में ये कमर्शियल एंटिटी बन गई जिसमें प्रॉफिट विल बी द मेजर एम।
So it was established to support the National Solar Mission and has मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस। तो आपको ध्यान रखना है ये किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल सोलर मिशन जो है उसको बूस्ट करने के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखोगे। और एशिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड सोलर जो प्रोजेक्ट है ये बनने जा रहा है। एक अग्रीमेंट साइन हुआ है 25 ईयर पावर परचेज अग्रीमेंट, ध्यान रखें। चलिए, योगा महोत्सव 2025 इज पार्ट ऑफ द काउंटडाउन टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के नासिक होस्ट कर रहा है योगा महोत्सव 2025। सो करंट न्यूज के हिसाब से आपको ये नोट डाउन करना है, योगा महोत्सव 2025 कौन होस्ट कर रहा है, महाराष्ट्र नासिक। ठीक है, महाराष्ट्र में नासिक एक जगह है, वहाँ पे ये होस्ट हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड बाय मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कौन कौन करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। लॉन्चिंग द योगा संगम पोर्टल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे योगा संगम पोर्टल जो है जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकती है वो लॉन्च यहाँ से किया जाएगा। एंड योगा संगम क्या है, योगा संगम एक मेजर इनिशिएटिव है अंडर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 टू एनेबल सिंक्रोनाइज्ड योगा प्रैक्टिस एट 1 lakh locations across India on June 21, like pranayam and ध्यान टू इम्प्रूव हेल्थ एंड हार्मनी। देखिए तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत ही जल्द दैट इज जून 21 को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करते हैं, है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी कि पूरे ग्लोब पे, है ना, इंटरनेशनली सारे के सारे जो देश हैं वो सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे योगा महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ से क्या लॉन्च हो रहा है, योगा संगम पोर्टल, जिसमें रजिस्ट्रेशंस होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस होगी, ताकि जिस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हो उस दिन पूरी कंट्री के कम से कम 1 लाख लोकेशंस में ये सारे के सारे जो योग साधना या फिर योगा जो पोजेज हैं वो सारी की सारी चीज़ें की जाए, है ना। तो इसलिए अभी योगा संगम पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, जैसे कि प्राणायाम, ध्यान टू इम्प्रूव हेल्थ एंड हार्मनी। तो ये सारे जो आसन्स हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के नासिक ने होस्ट किया है योगा महोत्सव 2025, पहली चीज़। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 21 जून। और ये पोर्टल का नाम ध्यान रखेंगे, योगा संगम पोर्टल। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, किस इवेंट में लॉन्च हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, सो इंडिया के मैप में यहाँ पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र विद कैपिटल मुंबई। कैपिटल सिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आसपास कौन कौन से स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें तो है लाइज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और यहाँ पे आ जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और है लाइज अरेबियन सी, ध्यान रखेंगे। चलिए, रमान फेस्टिवल यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल की बात हो रही है। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो रमान फेस्टिवल जो है ये यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंस्क्राइब्ड है ऑलरेडी। और ये सेलिब्रेट होता है कहाँ पे, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। ये आप ध्यान रखोगे, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन। एंड उत्तराखंड कहाँ पे लाया करता है, नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडियन स्टेट है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, है ना, उसके आसपास बॉर्डरिंग स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो रमान फेस्टिवल से आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड। एंड उत्तराखंड का कौन सा रीजन, गढ़वाल रीजन। इट टेक्स प्लेस एनुअली इन लेट अप्रैल आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन एंड इन द ट्विन विलेजेस ऑफ सलूर,
डुंगरात. सो पर्टिकुलरली किस विलेज में ये सेलिब्रेट होता है? सलूर डुंगरा विलेज में in late April. The festival honors भूमियाल देवता जो कि विलेज के ट्यूटलरी डाइटी हैं एंड होल्ड्स डीप रिलीजियस सिग्निफिकेंस. तो यहाँ पे एक देवता जी की बात हो रही है, दैट इज भूमियाल देवता. ठीक है, ध्यान रखेंगे ना. एंड की फीचर इज द साइनिंग ऑफ जागर. तो जागर जो है, देखिए सवाल बन सकता है व्हाट इज जागर, है ना, या फिर आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा इनमें से किस फेस्टिवल के साथ जागर जो है एसोसिएटेड है. सो योर करेक्ट आंसर विल बी रमान फेस्टिवल. रमान फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में एंड सिंगिंग ऑफ जागर. ध्यान रखेंगे. तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं. फेस्टिवल से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि फोक डांस से क्वेश्चन बनता है, क्लासिकल डांस से, वैसे ही फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट है. तो उत्तराखंड में ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखेंगे. सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड को इंडिया के मैप में देख लेंगे. ये है इंडिया का मैप. यहाँ पे आपको दिख रहा है उत्तराखंड, ठीक है. और आसपास कौन से स्टेट्स दिख रहे हैं? इधर नॉर्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है ना, और यहाँ पे हरियाणा के साथ थोड़ा सा बॉर्डर, बिल्कुल ही हल्का सा बॉर्डर आपको दिखेगा, हरियाणा, HP एंड हियर लाइज यूपी. और इधर आपको दिख जाएगा चाइना, इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना. ये है उत्तराखंड का जूम्ड मैप. ठीक है, जूम्ड मैप में अगर हम अच्छे से देखें तो ये आता है गढ़वाल रीजन. ठीक है, गढ़वाल रीजन है. इधर आपको नेपाल दिख रहा है, इधर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हल्का सा बॉर्डर है, एंड हिमाचल प्रदेश. तो ध्यान रखना है. अगर हम बात करें कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, है ना, सो इट्स देहरादून. देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड. देहरादून नाम ध्यान रखेंगे. वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025 7th of May. तो आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे. ठीक है, तो इसका जो थीम है वो अभी तक आउट नहीं हुआ है. जैसे ही आउट होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगी. तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डे है. एंड किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसे? 7th of May. चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं, दैट इज द MCQ सेक्शन. फटाफट से इसका जवाब देंगे. माउंट मकालू दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज लाइज इन द बॉर्डर बिटवीन विच टू रीजन. तो आपको बताना है माउंट मकालू जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है ना. इंडिया एंड नेपाल, नेपाल एंड तिब्बत, इंडिया एंड भूटान, भूटान एंड चाइना. तो हमने मैप में अच्छे से देखा था, आपको ध्यान होगा नेपाल एंड तिब्बत वाला रीजन, है ना. Where was the first National Mediation Conference 2025 inaugurated? कहाँ पे inaugurate की गई, है ना, किसने की? मैंने सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से बताया है. सो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, दैट इज ए न्यू दिल्ली. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? सो ये स्टैटिक पोर्शन का सवाल है ना, SECI, that is Solar Energy Corporation of India. So correct answer is Ministry of New and Renewable Energy, D. Which city is the host of Yoga Mahotsav 2025? So कौन सी सिटी जो है होस्ट कर रही है? C, महाराष्ट्र. रमान फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में रमान फेस्टिवल मनाया जाता है? हमने बहुत अच्छे से मैप में देखा. सो उत्तराखंड इज करेक्ट आंसर. चलिए अब आता है होमवर्क क्वेश्चन. जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए. व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की कैपिटल सिटी क्या है? मैंने आपको अभी बताया है ना, विद इन द एनालिसिस. तो इसका तो जवाब आपको जरूर कमेंट सेक्शन में देना है. चलिए, तो अगर हम बात करें हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए. एग्जाम इज वेरी नियर और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिलेगी, जस्ट एट 299. टोटल 10 टेस्ट हैं. इसके लिए आपको डाउनलोड करना है निम्बस करियर्स ऐप, या फिर सामने आपको जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो. टोटल 10 टेस्ट है, जस्ट एट 299. ये था आज का हमारा पूरा सेशन. होप आपको बहुत अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा पसंद आया हो पूरा सेशन, लाइक कीजिए वीडियो को,
प्लस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ बताई है इसे ज़रूर अवेल कीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है एट जस्ट 299, और आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे। आपकी तैयारी को जो एक है बूस्ट ही मिलेगा फॉर योर एक्चुअल एग्जाम। बाकी सारे अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, प्लस इस चैनल को CUET निम्बस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।